रिवेंज रिवेंज रिवेंज। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इन एक्चुअल टर्म अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एनिमे की दुनिया के अंदर दिस एनिमे इज कॉल्ड द बिगेस्ट, द ग्रेटेस्ट रिवेंज एनिमे ऑफ ऑल टाइम। सो स्टोरी की स्टार्ट होती है विद अ रिवेंज। यस, हमारा मेन कैरेक्टर कियारो रिवेंज ले रहा होता है फ्लेयर नाम की एक प्रिंसेस के ऊपर। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं बैक स्टोरी के अंदर। वेल, दिस इज नॉट अ बैक स्टोरी बट इट इज द ट्रू रियलिटी। हमारा मेन कैरेक्टर हम देखते हैं जो कि सपने देख रहा होता है, इन विच की ही वाज अ हीरो जो कि डीमन किंग से फाइट करके उसे डिफीट कर रहा है। एंड तभी एंट्री होती है एक बैडी की। वेल, ये उसकी मॉम नहीं है। वेल, इस लेडी का नाम है आना, जो कि हमारे लौंडे कियारो को बचपन से पालती आई है। खैर, जिसके बाद कियारो अपने फार्म में जाता है, कुछ टमाटोज चेक करता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के ऊपर किसी और का कंट्रोल हो जाता है और उसकी बॉडी उसे अपने आप फॉरेस्ट के अंदर ले जाती है। और फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद उसके सामने आती है एक फेरी, और वो फेरी हमारे हीरो को देती है एक बहुत ही अमेजिंग पावर, और इस पावर का नाम होता है हीलिंग। इस हीलिंग पावर की मदद से वो स्पिरिट्स, एंजल्स सब कुछ देख सकता है। उसके पास वर्ल्ड डोमिनेशन की ऐसी पावर आ जाती है, देन ही कैन चेंज दिस एंटायर बुलशिट वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले हम आते हैं एक बैक स्टोरी के अंदर। यप, दिस इज नॉट द बैक स्टोरी। इसके बाद भी एक बैक स्टोरी आती है। हमें पता चलता है कियारो के साथ फ्लेयर नाम की ये प्रिंसेस ने बहुत कुछ किया है। आई मीन लिटरली उसको ड्रग्स देती थी, ड्रग्स, ताकि वो उसका पेट बन सके। कियारो के पास हीलिंग की एबिलिटी है, लेकिन उस हीलिंग की एबिलिटी से वो लोगों को हील तो कर सकता है, पर उस हीलिंग की पावर से उसे बहुत सारा पेन झेलना पड़ता है। जितना पेन में उसका पेशेंट होगा जिसको वो हील कर रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा पेन, उससे कहीं गुना ज्यादा सफरिंग हमारे कियारो को झेलनी पड़ती है। एंड इसीलिए वो कभी भी किसी को हील नहीं करना चाहता, लेकिन उन ड्रग्स के चलते उसे वो करना पड़ता है, फ्लेयर की बात माननी पड़ती है। कियारो काफी ज्यादा जिंदगी में ह्यूमिलिएट होता है, बहुत कुछ झेलता है, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू टेक रिवेंज। नाउ इट्स टाइम टू चेंज हिज लाइफ। अब इस हीरो वर्सेस डीमन किंग के फाइट के अंदर हमारा लौंडा हीरोज को बैक स्टैप कर देता है। यप, यू हर्ड इट राइट। हमें पता चलता है कि यहाँ पे फ्लेयर के साथ साथ 2-3 और लौंडे लपाटे होते हैं, और उनके साथ ही यहाँ पे हमारा हीलर बाबू भी आया होता है। लेकिन जब वो लोग हार जाते हैं, जब सब इंजर्ड हो जाता है, डीमन किंग सबकी बैंड बजा देता है, डीमन क्वीन आई गेस से, वेल शी इज अ बैडी आल्सो। और कियारो को लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं हील करने के लिए। कियारो बोलता है, मैं इसी दिन का वेट कर रहा था, मैं हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रहा था टू डिफीट द डीमन किंग माई सेल्फ। उसके बाद ऐसे हीलिंग की एबिलिटी कि वो किसी को भी हील करेगा तो वो नलिफाई हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कियारो अपनी हीलिंग की एबिलिटी से सामने वाले मॉन्स्टर, डीमन, जिसको भी वो अटैक करेगा वो वहीं पे वैनिश हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, दैट्स इट। हमारा हीरो के पास ब्रोकन एबिलिटी है, द लिटरली ब्रोकन एबिलिटी, एंड उसी का इस्तेमाल करके वो डीमन किंग को हरा देता है। और जिसके बाद उसे मिलता है फिलोसोफर स्टोन, और उसकी मदद से वो अपने टाइम को रिवर्स करने वाला होता है। हमें पता चलता है कि फ्लेयर के पास एलिक्सर था और इस वजह से वो हील हो जाती है। फ्लेयर कियारो को बोलते हैं कि चल वो फिलोसोफर मुझे दे दे, किंग बहुत इंप्रेस होगा तुझे, क्या पता अवार्ड दे दे, रिवॉर्ड दे दे। कियारो भी लाइक क्या समझ क्या रहे तो अपने आप को, तूने मेरे साथ इतनी सारी बुरी चीजें की, तूने मुझे ड्रग्स की लत लगाई, तूने मुझे इतना ह्यूमिलिएट किया, मुझे इतना मारा, और अब मैं इतनी आसानी से तुझे माफ कर दो, इट्स नॉट गोना हैपन। एंड इसलिए कियारो फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल करता है और टाइम को रिवर्स करता है। वो टाइम में पीछे जाता है और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करता है। खैर, अब एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू कियारोस प्लान। उसने प्लान किया था कि वो एज अ हीरो चूज किया जाएगा, एंड ऐसा ही होता है। कियारो यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है हीरोज का आने का, फ्लेयर के आने का, एंड इसलिए उसने बहुत सारे पॉइजनस प्लांट्स और चीजें खाई थी जंगल में, ताकि उन ड्रग्स का उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। एंड देन द डे कम्स, हम देखते हैं कियारो को लेने के लिए यहाँ पर आ जाती है फ्लेयर द प्रिंसेस, एंड फिर वो चूज करती है कियारो को, बिकॉज कियारो के हाथ पे एक सिंबल होता है एज अ हीरो। वेल, सब कुछ उसने पहले से प्लान कर रखा था, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि उसको पता था कि वो हीरो है ना, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। एंड फिर हम देखते हैं आना उसको गुड बाय करती है और फिर फ्लेयर के साथ कियारो चला जाता है, जिसके बाद उसकी एंट्री होती है पैलेस के अंदर, एंड किंग उसे डिक्लेयर करता है द हीरो ऑफ हीलर। कियारो के पास अप्रेजल स्किल भी होती है, आई मीन वो अपनी आंखों से चेक कर सकता है किसी की भी स्टेटस, उसके पास कैसी स्किल्स हैं, पावर्स। कियारो अपने बेड पे पड़ा होता है और तभी एंट्री होती है एक मेड की, और वो मेड आते ही भाई अपने कपड़े उतारती है, एंड देन जस्ट शी स्टार्ट एंड कियारो भी लाइक ओके इट्स नॉट दैट बैड, इट्स अमेजिंग। वेल, ये पहले भी हो चुका उसके साथ, बट नाउ ही इज गोइंग थ्रू इट ऑल अगेन, इट्स अमेजिंग। मेरे साथ क्यों नहीं होता है, बट व्हाटएवर। फिर कियारो उस मीट को टच करता है, एंड उसकी हीलिंग पावर से वो उसकी बॉडी से काफी सारी नॉलेज इकट्ठा कर लेता है। वेल, देखो मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में बताऊं तो कियारो के पास ऐसी पावर है कि वो जिसको भी हील करेगा तो उसकी जितनी भी मेमोरीज हैं, पास्ट हैं, जो कुछ उसने झेला है,
सब कुछ सारा नॉलेज उसके अंदर आ जाता है। खैर जैसे कि कियारू को हमारे किंग ने कहा था कि कुरेहा जो कि स्वॉर्ड वुमेन है उसका एक हाथ कट चुका है एंड इस वजह से उसे हीलिंग की जरूरत है। देन लौंडा जाता है उसे हील करता है एंड एक ही हीलिंग से वो समझ जाता है कि इट्स गोना बी टफ, लेकिन स्टिल ही मैनेजेस। एंड तभी एंट्री होती है फ्लेयर और वहां पे एक और आता है उसका गार्ड एंड वो बोलता है कि अरे यार इसने तो कमाल कर दिया, ऐसा हीलिंग तो मैंने आज तक नहीं देखा, इस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड फ्लेयर भी लाइक अबे क्या ये, मतलब एक हीलिंग में तो टपक गया ये हमें को क्या हील करेगा बैटलफील्ड के अंदर, इसको तो मैं ड्रग्स दूंगी, इसको नशे चढ़ाऊंगी और फिर इसको इस्तेमाल करूंगा एज अ टूल। एंड हमारा लौंडा इज लिसनिंग टू एवरीथिंग एंड ही सेज तू पहले की तरह ही ट्रैश है फ्लेयर और अब मैं तुझे बैंग करूंगा, मैं तेरे पे रिवेंज लूंगा। वेल अब कियारू वही चीजें करता है जो कि उसके साथ पहले हुई थी। कियारू के पास फ्लेयर आती है, उसे कहती है कि फिर से तू हीलिंग का इस्तेमाल कर, बट ही सेज कि ना मैं वापस नहीं करने वाला, इट्स सो डेंजरस, इतना ज्यादा प्रेशर आता है मेरे पे, दैट्स इट। एंड या कियारू की बात फ्लेयर मान के वहां से चली जाती है, बट देन शी डज समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे कियारू यही बोल रहा होता है कि मैंने ये सोचा था कि फ्लेयर सुधर जाएगी, वो अच्छी है, नहीं मैं गलत था भाई। फिर क्लेयर उसके लिए एक टी भेजती है, उस टी में होता है बेहोशी का दवा एंड उस बेहोशी की दवाई से हमारा लौंडा हो जाता है बेहोश एंड देन उसको डाल दिया जाता है प्रिजन के अंदर। फिर उसे ड्रग्स दिया जाता है, उसे ह्यूमिलिएट किया जाता है, उसके साथ सेक्स किया जाता है। नॉट ओनली फीमेल्स, ये साले गे आदमी, ये सारे बिगड़े सारे हरामखोर सब कियारू को बहुत बहुत ज्यादा करते हैं भाई। ये सारे पीड़े फल आते कहां से, बट व्हाटएवर। एक ही क्वेश्चन है मेरा, ये साला फिर से झेल क्यों रहा है? आंसर मैं देता हूं तुम्हें, क्यों नहीं मैं बताता हूं। ये फिर क्यों झेल रहा है? ताकि उसको पावर्स मिल सके। ये जितनी नॉलेज, जितनी सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा करेगा, ड्रग्स के खिलाफ टॉलरेंस इकट्ठा करेगा, जिसके बाद ये अवेकन होगा। एंड ऐसा ही होता है, कुछ दिनों बाद नहीं 6 महीने बाद जाकर हमारा लौंडा अवेकन होता है और अवेकन होने के साथ साथ नाउ ही गॉट द पावर ऑफ एल्केमिस्ट। वो अपनी एल्केमी की पावर से अब बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद वो अपने जो गले में फंदा सबको एल्केमी की पावर से डिस्ट्रॉय करता है। कियारू प्रिजन से भाग जाता है और फिर उसको एक सैनिक जो कि पहले उसे ह्यूमिलिएट कर रहा था उठाकर लेकर आता है एंड फिर उसको अपने साथ वो लेकर जाता है फ्लेयर के कमरे में। एज फ्लेयर सेज कि उसको अपने साथ लेकर आ एंड देन वो नाइट अपनी सोर्ड निकालता है, उन दोनों गार्ड्स को वहीं पे खत्म कर देता है, उनकी मुंडी उड़ा देता है एंड देन वो फ्लेयर की गर्दन पकड़ता है एंड देन ही यूजेस हील। एंड तुम इतने सी समझ जाओ कि उसने हील इस्तेमाल किया है तो ही इज नॉट द नाइट, ही इज कियारू। उसके पास बॉडी चेंज की पावर आ चुकी है, वो किसी की भी फेस बॉडी सब कुछ चेंज कर सकता है। एंड फिर वो फ्लेयर को जमीन पे पटकता है, उसके कपड़े फाड़ता है एंड देन ही सेज नाउ इट्स टाइम टू टेक रिवेंज। वेल फ्लेयर वहां से भागने की कोशिश करती है बट कियारू जिसके बाद उसके साथ बहुत बुरा करता है। आई मीन लिटरली जस्ट टाइम। वो वहां पर एक रॉड रेडी करता है, उसको आग में जलाता है, उसको गर्म करता है एंड देन ही सेज व्हिच रॉड डू यू वांट, दिस वन और माइन? एंड शी सेज मेरे को तो आपका ही रॉड चाहिए, आई डोंट वांट दैट रॉड। एंड इसकी हालत अब कियारू बहुत खराब करता है एंड कियारू सेज चल फिर एंड नाउ यू बैग लाइक अ पिग एंड देन मैं तुझे अपनी रॉड दूंगा, अदरवाइज दिस एंड दिस बोथ रॉड्स गोना गो इन टुगेदर। एंड शी इज लाइक ना दोनों रॉड नहीं, सिर्फ आपकी रॉड। एंड देन कियारू स्टार्ट डूइंग इट एंड देन कियारू सेज अब मैं तेरा फेस चेंज करूंगा, तेरी मेमोरीज को मिटाऊंगा एंड देन अ न्यू स्टार्ट एंड फिर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करूंगा। शी सेड नो बट कियारू सेड यस एंड देन कियारू उसका फेस चेंज करता है, उसका नाम फ्रेया रखता है एंड उसको अपने साथ ले जाता है कैसल से दूर कहीं घर पर एंड देन दे डू इट अगेन। फ्रेया उठती है, फ्रेया के पास कोई मेमोरी नहीं होती, कियारू ने खुद का फेस भी चेंज कर लिया होता है। वेल कियारू फिर अपना नाम कियारगा रखता है, हम इसे कियारू ही बोलने वाले हैं, कियारगा वेयर का नहीं बोलेंगे। एंड फिर कियारू फ्रेया के साथ करता है एंड नाउ शी हैज बिकम अ पेट, शी इज बिकम अ पेट ऑफ हिज मास्टर। कियारू हमें एक्सप्लेन करता है कि नॉर जो कि दूसरी बेटी है राजा की, वो बहुत डेंजरस है, लेकिन उसी के साथ हमें फिर एक ड्रीम देखने मिलता है कियारू का। ये ड्रीम उसकी पास्ट लाइफ होती है जो कि उसके साथ हुआ था पहले। हमें पता चलता है कि कियारू के साथ बहुत ह्यूमिलिएशन तो होता ही था, जैसे कि फ्लेयर उसके साथ बहुत कमाल की चीजें किया करती थी लेकिन उसको बाद उसको ही पीटती थी। और फिर ये ब्लॉन्डी लौंडिया जिसका नाम ब्लेड है कि पता नहीं बुलेट है, जो भी है लौंडिया, ये बाहर आके कियारू के साथ अलग मारती थी कि भाई तूने मेरी फ्लेयर को टच कैसे किया। खैर उसके बाद इतना ही नहीं होता उसके साथ, दिस टकला, दिस गेंडा, दिस पीडीएफ फाइल ये कियारू को मारता भी है, उसके साथ करता भी है। एंड कियारू जागता है, बोलता है ये ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि मैं अपनी फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट कर सकूं। खैर कियारू अब जाता है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, खाना वहां पे खा रहा होता है बट तभी वो फ्लेयर को बोलता है पानी मत पीना क्योंकि वो पॉइजनस है। वेल पूरे टाउन के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी पॉइजन हो चुके हैं, ये पानी पॉइजन है जिस वजह से हर किसी को प्लेग हो चुका है।
एंड इसका इलाज हमारा केयारू बनाता है। केयारू अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, अपने ब्लड के ड्रॉप पानी में डालता है एंड उससे एंटीटोड बना लेता है और वो एंटीटोड ले जाकर एक मर्चेंट को बेचता है और उस मर्चेंट से पैसे भी ले लेता है काफी अच्छे खासे और उसे कहता है कि जितना तेरा प्रॉफिट होगा उसमें से आधा मेरा, अगर नहीं देगा तो रहने दे, मैं दूसरे किसी को बेच देता हूँ। बट नहीं, मर्चेंट मान जाता, बोलता है आप ही हो जनाब, आपके लिए है। मर्चेंट से पैसा लेकर हमारा केयारू पहुंच जाता है स्लेव ट्रेडर्स के पास। फ्लेयर बोलती है हाँ हम स्लेव खरीदेंगे, वो काफी डिस्गस्टिंग होते हैं। केयारू बोलता है तू बड़ी बोलने वाली, तू भी तो एक स्लेव है। वेल ऐसा रियलिटी में नहीं बोलता। और उसके बाद केयारू जाता है स्लेव ट्रेडिंग के लिए, वहां पर जाके एक स्लेव देखता है जो कि बीस्ट ट्राइब से आती है एंड फिर उसे खरीद लेता है। उसे कहता है कि मैं तेरी रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा, सो कम विथ मी एंड शी कम्स। अब केयारू इस आइस वुल्फ गर्ल को अपने पास ले आता है, उसको हील करता है, उसको ठीक करता है, उसके वुंड्स, उसके पॉइजन सब कुछ हील करने के बाद देन ही स्टार्ट डूइंग दिस एंड व्हाट ही सेज। तुम्हें पता है वो क्या बोलता है? ये बोलता है साला ये हरामखोर बोलता है जस्ट सक इट एंड यू विल गेट स्ट्रॉन्गर, दिस इज द फ्यूचर, सक इट एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। इट्स दिस रियलिटी, मतलब का सच में ऐसा होता है। बट वॉट एवर, केयारू उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके विलेज में जाता है एंड then they fight against the humans and then केयारू, फ्लेयर और सेत्सुना, यस इस वुल्फ गर्ल का नाम होता है सेत्सुना, ये तीनों मिलकर फाइट करते हैं अगेंस्ट दोस ह्यूमंस, सबको मार देते हैं, खत्म। फिर केयारू जाता है उस पॉइजनस लेक के पास जहां से सारा पॉइजन आ रहा है, बंड खराब हो रहा है एंड उसको हील कर देता है एंड देन पानी ठीक हो जाता है और फिर ये फिर शुरू हो जाता है। That's how the life I want. And he was watching this beautiful, this amazing scenario. And इसे देखते देखते पता नहीं इसके मन में क्या आता है, and then he started doing this. इनको मिलता है एक भिखारी एंड ये भिखारी बोलता है क्यों ना इसे सेत्सुना यानी वुल्फ गर्ल को मेरे को बेच दे, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। एंड देन दे किल हिम। मर्चेंट बोलता है तू मेरे को पोशन की रेसिपी दे, नहीं देगा देख मेरी आर्मी खड़ी तेरे को पेलने के लिए। एंड ही इज लाइक अच्छा पेल मेरे को, अच्छा मैं तेरे को बताता हूँ। केयारू उसे कहता है कि ओके देख मैं तेरे को रेसिपी दे सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे ये 500 गोल्ड कॉइन्स एंड वो मान जाता है एट द एंड ऑफ द डे एंड केयारू उसको लेकर चल जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेया और सेत्सुना बात कर रहे होते हैं कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, इसको पोशन का रेसिपी मिल गया, वो ज्यादा बड़ा धंधा कर लेगा। बट बोथ ऑफ देम दे डोंट नो कि हमारा लौंडा मेन है, अगर ये अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं करेगा अपनी हीलिंग पावर का तो पोशन का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब मर्चेंट को ठग लिया भाई। वेल तभी अचानक से यहाँ पे कुरेहा आ जाती है और सीधा अटैक कर देती है हमारे लौंडे पे। कुरेहा केयारू को बहुत अच्छे से धोती है, आई मीन लिटरली उसकी बैंड बजा देती है। लेकिन कुरेहा को ये नहीं पता कि केयारू के पास बहुत सारे इंटेंस पावर्स हैं एंड वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को इंक्रीज कर सकता है एज मच एज ही कैन। कुरेहा उसका हाथ काट देती है, देन ही रिकवर्स इट एंड फिर अब अपनी हीलिंग पावर से उसे बेहोश कर ले आता है अपने बेड पर। एंड जब भी कोई उसके बेड पर आता है यू नो व्हाट हैपेंस राइट, कुरेहा को वो थोड़ा सा पागल बनाते हैं, छूतिया बनाते हैं। आई मीन लिटरली हम देखते हैं फ्लेयर आती है फ्लेयर के फॉर्म में। नाउ शी वाज फ्रेया बट नाउ शी इज एक्टिंग लाइक फ्लेयर। किसने कहा? केयारू ने उसे कहा कि जा एक्टिंग करना है तुझे थोड़ी देर के लिए एंड शी एक्टेड लाइक द स्क्रिप्ट, शी इज अ मास्टरपीस एक्टर। वेल जिसके बाद कुरेहा को लोग चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर पागल बना लेते हैं एंड फिर कुरेहा समझ जाती है कि ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। केयारू अपना रियल फेस भी उसे दिखाता है, उसे समझाता है कि अरे दुनिया में कांड बड़े चल रहे हैं और हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। एंड फिर उसके बाद कुरेहा और केयारू करते हैं बहुत इंटेंसिफाइंग करते हैं एंड शी वाज वर्किंग राइट। ओह खैर जिसके बाद वही नाइट आता है टाउन में जिसका फेस यहाँ पे हमारे लौंडे ने बदल रखा है अपने फेस से एंड इस चक्कर में उसके विलेज में भी जाता है, वहां पे जितनी औरतें होती हैं सबको मार देता है, उनके साथ रेप करता है, उनको मार देता है। केयारू अपना फेस बदल के जाता है, उनमें से एक गार्ड का जिसको उसने पहले मार दिया होता है उन्हीं का सोल्जर बन के उन्हीं को पागल बनाता है, उनको अपने पास बुलाता है और सबको मारता है, सबको पेलता है। और जिसके बाद उसे पता चलता है आना के बारे में, आना के साथ उन्होंने बहुत ब्रूटल किया होता है एंड फिर वो आना के पास जाता है। आना बस ब्रिंक ऑफ डेथ पे होती है, वो उसे हील करने की कोशिश करता है एंड देन शी डाइज, वो उसे हील नहीं कर पाता। जिसके बाद उसे आता है गुस्सा और गुस्से में इंसान क्या करता? तुम बताओ तुम क्या करोगे गुस्से में? तुम्हें गुस्सा आएगा तुम जाके पीटोगे जिसको मारा, उसको तो उसने पहले पीट दिया ना, तुम और कुछ करोगे, तुम किसी और चीज को पीटोगे। नहीं, हमारा लौंडा पीटता नहीं है, हमारा लौंडा पेलता। यू हर्ड इट राइट। हमारा लौंडा जाता है और फिर हम अपनी बैडीज को, ब्रो ये एंगर निकालने का तरीका इज सो मच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा दिमाग कोई क्यों नहीं लगाता। फिर उसके बाद हमें लौंडे को पता चलता है कि उसके विलेज के जितने लोग थे उन सभी को सूली पे चढ़ा दिया जाता है एंड वहां पे काफी सारे नाइट्स हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं एंड इन सभी के बीच में हमें एक फ्लैशबैक भी देखने मिलता है केयारू और नोर का। नोर जो कि फ्लेयर की बहन होती है एंड शी इज वेरी वेरी अग्रेसिव। यस उसे भी बहुत कुछ पसंद चीजें हैं, वो सब करती है केयारू के साथ। केयारू वैसे तो अपने आप को रिकवर कर लेता है जब भी उसे कोई मारता पीटता है तो,
बट अब उसके साथ बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। एंड फिर ये सब चीज़ें छोड़ो, कियारू प्रेजेंट में आता है एंड देन कियारू जाता है वहीं पर जहाँ पे उसके सारे विलेज वालों को, लॉन्डो को सूली पे चढ़ा रहे होते हैं एंड कियारू वहाँ पर जाकर अपना फेस रिवील करता है एंड दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है आई डोंट नो, क्योंकि आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वेल दिस वाज द रीड ऑफ हीलर फुल स्टोरी। नहीं फुल स्टोरी एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ 6 एपिसोड। मैंने सिर्फ 6 एपिसोड एक्सप्लेन इसलिए किए ताकि पार्ट 2 बनाया जाए। एंड सिर्फ मैं पार्ट 2 नहीं बनाने वाला, मैं पार्ट 2 के बाद इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी बनाऊंगा। अब तुम सोच रहे होगे कि वेल इसका सीजन 2 तो आया ही नहीं, कब से हम वेट कर रहे हैं, सालों से, सदियां बीत गई, सीजन 2 नहीं आया ना। वेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सीजन 2। इसकी मांगा है और उस मांगा को मैं कवर करने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जाओ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड अगर तुमने अब तक मेरी ये दोनों वीडियो चेकआउट नहीं की हैं, 5+3 की मानवा और हेल्स पैराडाइज का सीजन 1 फुल्ली एक्सप्लेन, तो जाओ चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ तुमसे उन दोनों वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।